is number 73. Theme is feeling secured no matter what. Today's topic is the price of soul purity. We welcome you all divine and pure souls who are present in this today's session. कल दीदी का भी इसमें बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा व जाना कि हमें रॉयल्टी के संस्कार को जीवन में कैसे लाना, डिवाइन मैनर्स को जीवन में लाने से क्या फायदे हैं। आपने यह भी जाना कि हमें निडर कैसे बनना है, निडर बन कैसे परिस्थिति में विजयी बनना है। आगे इसका विस्तार आप दीदी से सुनेंगे। आज हम जानेंगे कि कैसे बस में समझेंगे कि बाबा हमें ज्ञान रत्न देते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। आज हम यह भी जानेंगे कि आत्मा की वैल्यू कम क्यों होती है और कैसे होती है। ये हम मुरली द्वारा दीदी से सुनेंगे। आज के 3 शब्द बाबा की मुरली से लिए गए हैं, वो नोट करना। मंथन, मक्खन, मानसिक संतुलन। मंथन, मक्खन, मानसिक संतुलन, इसका स्पष्टीकरण हम कल सुनाएंगे। आगे दीदी सुनाएगी। आज ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की हम बाबा के महावाक्य विशेष बाबा ने ज्ञान रतन के ऊपर बताया। बाबा हमको रतन देते हैं। एक एक बाबा के महावाक्य क्या है? ज्वेल्स है। वाई ज्वेल्स? जैसे होता है ना, ज्वेल्स जो होता है एक तो सागर से मिलता है और दूसरा ज्वेल्स का मतलब ही है कि बहुत वैल्यूबल। तो बाबा के एक एक रतन कितनी हमारी थॉट्स को, जैसे वो उसकी वैल्यू होती कि लाखों की जिंदगी बचाए, हमारे कितने थॉट्स को बचा देता है एक रतन। जैसे अगर ये फील हो कि बाबा मेरे साथ है तो कितने सारे थॉट्स सेव कर देता है। दूसरा ड्रामा कल्याणकारी है तो कितने थॉट्स सेव हो जाते हैं इसमें, कितनी बचत हो जाती है। तो जितनी बचत उतना मेरा फायदा। तो बाबा ने, तो इसलिए बाबा आज के महावाक्य उस तरह के हैं। 24/7 मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। अच्छा, प्रश्न है, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? द सोल की वैल्यू कम क्यों हुई, उसका क्या कारण है? नहीं तो सतयुग में जो सोल की वैल्यू थी और आज जो सोल की वैल्यू है, मतलब एक एक संकल्प। आज एक देवता मेरे सामने आ जाए, हम क्या हो जाएगा, अरे पूछो मत। और आज हमारी ये वैल्यू कैसे हो गई? क्या कारण होगा सतयुग में हमारी सोल की वैल्यू और अभी में? क्या कहेंगे? कितनी वैल्यू थी सोल की, अभी तो कुछ नहीं वैल्यू है। बोलो, किसको भी है रीजन सोल की वैल्यू घटने का? रीजन क्या है? जिसने मुरली नहीं पढ़ी हो वो बताए। बोलो दिव्या बहन। क्योंकि बॉडी कॉन्शियस में आ गए तो हम भूल गए कि हमको सोल है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाबा ने बताया। वैल्यू, कोई भी ज्वेल है, सोना है, उसकी वैल्यू कम कब होती है?
भी जब उसमें खोट आ जाता है हाँ, एलॉय मिक्स करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो बाबा कहते हैं वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। द मोमेंट सोल की इम्प्योरिटी शुरू हो गई, डिफेक्टेड माल हो गया, 50 डिफेक्टेड माल हो जाने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, 50% रेट पे जाता है वो। तो आत्मा में खाद पड़ते ही अपवित्रता की, इम्प्योरिटी की, तो उसकी वैल्यू कम हो गई। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, और अब तो सारे पूरी खाद ही खाद है। सोना कितना रहा भी, पूरा आर्टिफिशियल हो गया ना, सोना तो रहा ही नहीं। तो इतना सा, जैसे वो ना, वो क्या होते हैं, कौन से वो आते हैं ना, सिल्वर प्लेटेड हाँ, तो ऐसे लगता तो बड़ा चमक है, पर वैल्यू क्या है उसकी। और एक सिल्वर छोटा सा भी हो, उसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सिल्वर प्लेटेड है। तो आत्मा में खाद आने से वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। आत्मा और शरीर याद से वैल्यूबल बन, तो कहाँ वैल्यू एकदम जीरो थी, अब उसको बाबा कितना वैल्यूवान, वैल्यूबल बना रहा है कि देवी देवता का दर्शन मात्र से लोग सोचते आहा, मेरा तो आज का दिन सफल हो गया। आज देवी देवता तो छोड़ो, आज आपके थॉट्स में कोई दादी आ जाए तो हमको क्या लगता है कि आज का दिन कितना अच्छा जाएगा। और अगर श्री कृष्ण सामने आ जाए आपके सपने में तो वो आज का दिन क्या हो जाएगा सपने में श्री कृष्ण बुला रहा है आपको ऐसे ऐसे, ये है। तो बाबा कहते हैं ये बाबा हमारी वो वैल्यू देखता है कि ये तुम्हारी वैल्यू थी कि कोई सपने में भी तुम कहीं चले जाओ तो लोग सोचते कि आज तो मेरा पूरा दिन अच्छा चला गया। तो आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। गीत है ये कौन आया आज सवेरे सवेरे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो आधा घंटा शांत में बैठते हैं, बैठ जाते, बोलते नहीं है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी ना कि शिव बाबा कुछ बोले। बाबा आते हैं, सपोज कुछ कहे नहीं, तो फिर लगेगा ना कि बाबा कुछ बोले। जानते शिव बाबा विराजमान है परंतु बोलते नहीं है। आज रिजल्ट बहुत अच्छा है, सब देवता बन गए, बोलना नहीं पड़ा आज। बिना कहे और करे वो देवता, वेरी गुड। ऐसे रोज अब हम टुवर्ड्स देवता बन रहे हैं, अभी कीप इट अप, ऐसा ही करना है। हाँ, और सभी ध्यान से सुन भी रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले ज्ञान रतन देवे, बाप आती है तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते इस ड्रामा के चक्रों को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। 3 चीज बाबा कह रहे हैं, ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो। सभी को पिक्चर याद है ना, 3 चीज को याद करो, ड्रामा के चक्र, सीढ़ी और बाप को याद करो।
तो कौन से है वो 3 चित्र, क्लियर हो जाए, ताकि उससे क्या क्या समझ मिलती हमको ये तीनों चित्र से, कि जितना सीढ़ी को याद करेंगे हमको पता चलेगा कि हम क्या थे और अब क्या क्या हो गए हैं। तो ये है सीढ़ी का चित्र। और ड्रामा का चित्र है, ड्रामा, तो अब इसमें क्लियर है। ये सीढ़ी का चित्र, बाबा ने कहा सीढ़ी को अच्छे से याद रखो। सीढ़ी का मैसेज है पहले हम क्या थे और अभी हम क्या बन गए। इट्स आवर स्टोरी, सीढ़ी के चित्र में और डिटेलिंग में। और दूसरा बाबा ने कहा चक्र को याद करो। चक्र में क्लियर हो जाएगा, पहले थे अभी ऐसे है और वापस बन जाएंगे, इसलिए चक्र का है। और तीसरा है बाबा, बाबा को याद करो। ठीक है, तो तीनों के मैसेज अलग अलग है। तो अब आप जो कुछ बताएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहो, ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते, ये रतन बहुत अच्छे है। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। इट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर। आज बाबा ने कहा पवित्र आए थे। जस्ट इमेजिन, अपना देखो, जब हम एनी टाइम इन दिस वर्ल्ड ड्रामा में कोई भी आत्मा आई, वो कैसी थी? इस वर्ल्ड ड्रामा में जब भी कोई आत्मा आई तो कैसी रही होगी? कैसी रही होगी? एकदम प्योर, पवित्र थी जब भी वर्ल्ड ड्रामा में आई थी आत्मा। जो अभी हमने सीढ़ी, और तो हम लोग जब आए थे तब कैसे थे? सेम, पवित्र। तो इसका मतलब पवित्र आए थे, तो जब जाएंगे वो कैसे जाएंगे फिर? क्योंकि वहां कोई क्लीनलीनेस का कोई मेथड नहीं है आत्मा का, वहां ऊपर कुछ नहीं है, तो वहां खाली जाके बैठना है। तो इसका मतलब अगर वहां से हम निकले तो प्योर थे, तो इसका मतलब जब गए थे तब कैसे थे? प्योर, प्योर। ठीक है, प्योर थे। तो अब वो प्योरिटी, तो जैसे आए थे वैसे जाना है। तो इज प्योरिटी अ मस्ट, और ब्रह्मा कुमारी इसकी फिलोसफी है? आप बताओ, इज इट अ मस्ट? क्योंकि लास्ट टाइम इट है। इज अ मस्ट, इट इज अ इट्स नॉट मस्ट। ब्रह्मा कुमारी इसका फिलोसफी है। क्योंकि जैसे, और प्योरिटी मतलब क्या? अब कोई भी अकाउंट मैं किसी भी आत्मा के साथ नहीं करूंगी, कंप्लीट प्योर। कोई भी विकार में आत्मा जाएगी नहीं, इसको कहेंगे प्योर। नहीं तो क्या होगा? टाइम तो खत्म हो जाएगा। भगवान को तो प्योर बना के ले ही जाना है, उसको उसको तो ले ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरा 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा, संगम युग एंड हो जाएगा, तो उसके बाद वो पनिशमेंट देके आत्माओं को प्योर बना के लेके जाएगा। एम आई रेडी फॉर द पनिशमेंट? 31 मार्च कंप्लीट हो जाए, पेनाल्टी पे करो। पेनाल्टी पे करना ये एक आत्मा की इंसल्ट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। जैसा है कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतु प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है नोट करने के लिए। आत्मा में ही धारणा होती है। अब देखो, बच्चा है, बच्चा आज हमारी जो भी शरीर की एज है और बीमारियां है जो भी है, जब हम बच्चे थे तो वैसा था शरीर, कैसा था? इससे काफी अच्छा था, फ्लेक्सिबल था, ब्यूटीफुल था, बहुत कुछ अच्छा था। आज नहीं है।
तो आत्मा का जब बचपना होगा वो कैसा होगा? इस आत्मा का बचपना, द फर्स्ट बर्थ्स ऑफ द सोल्स कैसे होंगे? तो इसलिए आत्मा प्योर थी। इज प्योरिटी अननेचुरल और नेचुरल? नेचुरल। नेचुरल स्वभाव किसको कहेंगे? जो मेरा बचपन का स्वभाव है, हम कहते हैं ये मेरा नेचुरल स्वभाव है। तो आत्मा की प्योरिटी आत्मा का नेचुरल होगा, अननेचुरल है? नेचुरल स्वभाव है। हर आत्मा प्योर थी। और जो देवी देवता धर्म की है, जो सत्युग त्रेता में, वो तो थी प्योरिटी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैली आत्मा वहां जा न सके। आत्मा में ही धारणा होती है, बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेज फुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा वहां जा न सके। व्हाट आर द डर्ट्स ओवर द सोल? मैली आत्मा, क्या क्या मैल है आत्मा में? देखो तो सही। 5 विकार, लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, वाइसेस, कार्मिक अकाउंट्स, सारी सबसे अभिमान, बड़ा काम विकार फर्स्ट अभिमान, स्टार्ट, उसके बाद बाकी सारे विकार फॉलो हुए। अब इतने गंदे ड्रेस से परम धाम जा सकते हैं? क्योंकि सफाई तो करानी पड़ेगी। या तो अब तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब तो ये कंसर्न इंपॉर्टेंट है कि मैं और ऐड न करूं। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टॉप करो डर्ट को, और ऐड न करो। अब से मैं एक बार भी ऐसा संकल्प ना आए मुझे, न इम्प्योरिटी के न क्रोध के, तो और ऐड नहीं करूं। क्योंकि पहले के कितने सारे हैं, पहले के हैं ज्यादा कि नहीं? बहुत कम है हमारे में। दीदी कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हम्म, बोला कि प्योरिटी इज अ नेसेसिटी एंड इट इज नॉट बाय फिलॉसफी। तो जो नेसेसिटी है, सो मींस बाबा इज जस्ट गिविंग अस अ डिस्क्लोजर बिकॉज़ प्योरिटी इज अ मस्ट कंडीशन, प्री कंडीशन फॉर गोइंग इन परम। एग्जैक्टली 100%। तो बाबा इज ओनली गिविंग अस अ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर है ना। मतलब नॉर्मली पीपल एसोसिएट कि ब्रह्मा कुमारी बहुत एम्फेसिस करते हैं प्योरिटी इन ऑल रिस्पेक्ट एंड ऑल, so people associated with your organization, but I mean with our organization, but otherwise it's not Brahma Kumari. Exactly. It is a necessity of going back. It's the necessity. Therefore Baba's knowledge is trendy. Yeah, and because बाकी सब धर्म आत्माओं को या बाकी सब जो भी other organizations, they are not aware of the drama and going back situation, इसलिए वो लोग प्योरिटी पे इतना एम्फसाइज नहीं एग्जैक्टली उनको पता ही नहीं ना, ये पूरा ड्रामा, पूरा फिल्म पता नहीं है, इसलिए ये नेसेसिटी है। और इसलिए अब टाइम कम है। 84 इयर्स कंप्लीट हो रहे, वी आर नाउ टुवर्ड्स 85th ईयर। बाबा का संगम युग के एंड के पहले पवित्र बनना पड़ेगा। मतलब सारे अकाउंट क्लियर करो, एडिशन तो छोड़ो। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके, ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है, सत्युग लेकर आना है, तो ये मस्ट है। तो ये सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। सत्युग में क्या होगा? आत्मा एकदम प्योर, तो फिर शरीर भी कैसा मिलेगा? वैसा ही प्योर। प्योर शरीर के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ब्यूटीफुल और हेल्दी, निरोगी, और क्या बोलते हैं उसको, रोग फ्री। इतना सा भी खांसी जुकाम बिल्कुल रोग नहीं होगा, क्योंकि आत्मा प्योर है। ये है प्योर बॉडी। तो बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है, तो शरीर भी अब पवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहते हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतो प्रधान है ना,
इतनी वैल्यू देखो, आज भी कोई डेटी हमको दिख जाए, हम सोचते आज का तो मेरा दिन बहुत अच्छा रहेगा, और हमको सामने हम सभी डेटीज आमने सामने घूमते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी है तमो प्रधान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है, वह आत्मा पवित्र है, तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है, 24 कैरेट्स होता है ना, आज आत्मा की वैल्यू है NO कैरेट। ये जो 9 है वो रॉन्ग है, मुरली में 9 आप पढ़ोगे तो 9 नहीं है, तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके, जैसे बताया ना अभी सुपर्णा बहन ने, यह ज्ञान और कोई दे न सके। जब तक आत्मा प्योर नहीं बनेगी शरीर प्योर नहीं मिलेगा। बाप कहते मामे कम याद करो, कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो, ये सब बातें समझ गए? अभी कुछ शंका है? कल बाबा ने बोला ना कोई भी शंका हो तो पूछ लो। एकदम समझ गए? अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? कोई बात समझ गए फिर क्या करो? अप्लाई करो। फिर थर्ड स्टेप है समझाओ, दूसरों को समझाओ। जैसे हमको पता चला कि कोरोना से बचने के लिए ये है, आजकल जिसको भी ये मैसेज आता है या डॉक्टर का कोई वॉइस मैसेज होता है, सब लोग फॉरवर्ड करते हैं। क्यों करते हैं भाई? ये अच्छा मिला, ये लेटेस्ट मैसेज है, ये है। तो हमको अगर ये समझ गए तो हम क्या करें? फॉरवर्ड करो। सेवा की है 3 महीने में किसी की, दिस इज कॉल्ड सेवा। हम फॉरवर्ड करते जो समझ गए हैं, क्योंकि टाइम कम है, मेरे लिए भी टाइम कम है, तो हमारे परिवार वालों के लिए भी टाइम कम है। अगर हमको सतयुग में जाना है, प्योर बनना है, उन आत्माओं को भी ज्ञान दो। ठीक है रजत भाई, अकेले नहीं चलो, समझो और समझाओ। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं, अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे। अब हमारा अलौकिक जन्म हुआ, दिस इज द न्यू बर्थ। लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना, डिवाइन बर्थ। लौकिक जन्म जहां शरीर जन्मा, अलौकिक डिवाइन बर्थ। अब आप सबको बर्थ ऑफ डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं होता है? जब हम जन्मे वो डेट कितना, नॉट ओनली एज अ सेलिब्रेशन बट इवन लीगली कितना इंपॉर्टेंट होता है, सब जगह डेट ऑफ बर्थ। और तीसरा, इवन अगर आपके फ्यूचर के हिसाब से भी सोचा जाए, साइंस, भाई तुम्हारा जन्म पत्री बताओ, हाँ ये ना, ये जन्म पत्री में ये है, तुम्हारा शादी में इसलिए प्रॉब्लम है, ये बिजनेस ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, ये जन्म पत्री में ये लिखा है, कितना इंपॉर्टेंट है। अब अभी हमारा कौन सा जन्म हो गया? ब्राह्मण बच्चे, बाबा के बच्चे बने, अलौकिक जन्म। डेट ऑफ बर्थ याद है सबको? भाई जिसका लॉकडाउन में जन्म हुआ वो तो बहुत अच्छे से सब अपना डेट ऑफ, क्योंकि परसों हमको सब जरूरत होगी सबके डेट ऑफ बर्थ, परसों जो सेलिब्रेशन है उसमें, तो सब अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखना। जो लॉकडाउन वाले तो वो तो बहुत जरूरी है। और अदरवाइज भी अलौकिक जन्म, और अलौकिक जन्म तो जरूर सेलिब्रेट करना है। लौकिक जन्म बेशक नहीं भी सेलिब्रेट करो। जिस दिन हमने कोर्स शुरू किया, दैट इज माय डेट ऑफ बर्थ, वो आप डेट ऑफ बर्थ याद रखना। ठीक है? और अगर आपको याद नहीं है तो आपकी जो मदर है ना, जो आपकी टीचर है जिन्होंने ज्ञान दिया, उसको पूछ लेना डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो बाबा कहते हैं अलौकिक जन्म मिलता है, बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है, भगवान मुझे एडॉप्शन कर रहे हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है, अलौकिक डिवाइन, इसको अलौकिक जन्म कहते हैं। यहाँ तो सबको याद है ना अलौकिक जन्म, अपना जन्म डेट नहीं है तो पूछ लेना हमको, मतलब जिनका जिनका कंसर्न्ड आपकी मदर है ना, उनको पता होगा उनकी डेट ऑफ बर्थ। तो जो टीचर है उसको पता होगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है, तुमको बाप कितना समझाते हैं,
आत्मा जो अपवित्र बनी है वो सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेगी। ये सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है, धंधे आदि में वो अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो फिर शिव बाबा को याद करो, धंधा आदि करते यही मेहनत करो, बिजनेस करते यही मेहनत करो। क्या मेहनत करो बिजनेस वाले बताओ? क्या मेहनत करो? मैम ऑलवेज रिमेम्बर बाबा, ये कि बाबा सारा कुछ करा रहे हैं आपका, और बाबा क्या ही बिजनेस प्रेमिसेस। हाँ देखो कितनी अच्छी बात है। आज बाबा एक और ऐड कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर से काम ले रही हूँ। हाँ ऐसा आज, और आगे बाबा ने कहा है जो अभी आपने कहा, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब आत्मा शरीर, ये शरीर कर रहा है, मैं आत्मा हूं, ये क्लियर हो। सेग्रीगेशन, सेपरेटनेस, आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार है, अरब खरब है, परंतु वह सुख नहीं है, सबके सिर पर दुख है। अरबपति खरबपति, बड़े बड़े राजा है, प्रेसिडेंट आदि आज है, कल उनको मार देते हैं। विलायत में देखो क्या क्या होता रहता है, साहूकारों पर राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाए थे वो प्रजा बन गए, राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, राजाओं पर प्रजा का राज्य हो गया ना। अभी तो पिछाड़ी में यह हाल होता है। अर्लियर तो मोनार्की सिस्टम ही थी और अब सभी गवर्नमेंट ने ले लिया उसको, बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अब जो कुछ हम देख रहे हैं रिलेट करो, जो कल्प पहले हुआ था वो होगा। सूर्यवंशी, तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो, गुप्त वेश में। तो देखो बाबा कितना अच्छा बताते हैं कि लड़ाई होगी, सब लड़ेंगे, देश देश पर आक्रमण करेगा, अटैक होगा, लेकिन दो बिल्ले आपस में लड़े और मक्खन किसी और को मिलेगा। तो ये कंट्रीज लड़ेगी और राज्य हमारे पास आएगा, ये निश्चित है। सो दिस इज हाउ द, क्या होगा, एक सिंपल मेथड बताते हैं कि इवेंचुअली जब बहुत पूरी सब जगह लड़ाई हो जाएगी, मिलिट्री रूल होगा। मिलिट्री रूल, प्रेसिडेंट्स रूल में प्रेसिडेंट मतलब वो मिलिट्री रूल फाइनली अब कोई सरकार रूल ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि सब सरकार के अगेंस्ट में हो जाएंगे। और मिलिट्री रूल होने के बाद और मिलिट्री एक ऐसे व्यक्ति के को अपना राज्य भार, वे पूरा देश का कारोबार संभाले देगी, कि जो बहुत पायस हो इस तरह का, तो जो और उसका बहुत नाम होता है वहां उस समय, और वो होगा श्री कृष्ण का पिता। और उसके बाद फिर यहाँ वो राज्य चला जाएगा यहाँ, और वो जो श्री कृष्ण का पिता है फिर बाद में, उसके बाद फिर वो दुनिया का विनाश, और वो आत्माएं निमित्त होगी देवी देवताओं को जन्म देने। दिस इज हाउ बाबा कहते हैं तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। दिस इज हाउ गोल्डन एज एस्टेब्लिश होगी। तब तक हम सबकी संपूर्ण अवस्था हो जाएगी परफेक्ट, जितनी मेरी बेस्ट पोटेंशियल है, कर्मातीत स्थिति, परफेक्ट संपूर्ण स्थिति हमारी हो जाएगी हम सबकी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अब वो दिन कितने दूर है, क्या लग रहा है आपको? इधर ये प्रॉब्लम, इधर वो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पहले वाले ठीक हुई, वो जो भी चल रहा था, जो कालिंदी में और जो भी पहले वाली प्रॉब्लम तो चली रही है ना, कोई सॉल्व तो हुई नहीं, एडिशनल होती जा रही है। तो दिस ऑल इंडिकेट्स कि अब ये टुवर्ड्स डिटेरियोरेशन एंड टुवर्ड्स कंप्लीशन जा रहा है। तो लेट अस बी अलर्ट नाउ। तो बाबा कह रहे हैं
तुमको पहचान मिली है, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे, अब फिर बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला न सके। कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए 21 बर्थ्स, अगर एकदम मौज में रहना है 21 जन्म, तो क्या करना पड़ेगा? वापस शुरू वाला, पावन जरूर बनना पड़े, पवित्र बनना पड़ेगा। हाँ, अगर 1 जन्म लेना है तो, अगर 10 जन्म आनंद लेना है वो भी चॉइस है। 21 मैक्सिमम, 10 बर्थ्स भी है, वैसा वर्षा। अब चॉइस कर लो, 1 जन्म भी ले सकते हो, 6 महीने भी ले सकते हो, वो भी है। 6 महीने आए 3 घंटे के फिल्म में, तो बस छोटा सा रोल किया और चला गया। वो आया, मालिक को वो क्या बोलते हैं, ट्रे में पानी दिया, चला गया, वो भी रोल होता है। लेकिन आया ये तो होगा कि हाँ इतना बड़ा फिल्म में रोल किया मैंने। अब क्या चॉइस है? दीदी फिर पवित्र फिर भी बनना पड़ेगा। हाँ, राइट। लेकिन फिर कम हो जाएगा ना, ज्यादा नहीं बनना पड़ेगा। वो सजा खाकर पवित्र बनेंगे ना, वो ऐसे वाले होंगे। बाबा के ज्ञान से नहीं बनेंगे, वो सजा खाकर बनेंगे। उनको बाबा 2-4 लगाएगा सटके। पनिशमेंट देना मतलब क्या? थप्पड़ मारना, ये हो जाएगा। दीदी जो धारणाएं हम लोग अपने आपस में अपने आप से करते हैं ऑन आवर ओन इनिशिएटिव, और कुछ कुछ प्योरिटी लेकर आते हैं, बट बाकी जो बैलेंस नहीं हो पाती, सो वी विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ ज्ञान प्लस मतलब योग एंड भोग दोनों। हाँ, मतलब हमारे को सजाएं भी मिलेंगी और बाकी कुछ तो हम धारणाएं अपने आप सेल्फ पे भी कर पाते हैं, बट बैलेंस तो नहीं कर पा रहे। वो फिर उसके लिए योग, उसके लिए योग का चार्ट बढ़ाओ, योग बल या भोग बल। योग कम है तो फिर भोगना पड़ेगा, दोनों बातें है ना। everybody, even the ones who are not in knowledge, they also have to become pure only and go. हाँ, वो तो प्योर तो सबको बनना है, नहीं तो रूल तो स्टैंडर्ड ही रहेगा ना। इट इज नॉट बाबास चिल्ड्रन। हम लोग प्योर ज्यादा बनेंगे, हमको 21 जन्म मिलेगा। उन लोग सजा खा के बनेंगे, उन लोग को तो फिर 1 भी जन्म नहीं मिलेगा। जो ज्ञान से बनेंगे उनको समवेयर इन द गोल्डन और सतयुग में आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे, कैपिटल भी जानते थे, जमुना का कंठा था जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है। कितनी ब्यूटीफुल वर्ल्ड होगा। हर कोई मतलब जहां घुमाओ नजर वहां ब्यूटी ब्यूटी। ऐसी दुनिया में मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये परम धाम बैठे रहना है, जहां नजर घुमाओ। चाहे पेड़ पर, चाहे पक्षी पर, चाहे रिलेशंस में, चाहे महलों में, ब्यूटीफुल और सब कोडियल, सब फ्लेक्सिबल, सब एक दूसरे के लिए फीलिंग करने वाले। क्या ये दुनिया थी? तो बाबा कहते हैं वो दुनिया में ले चलना है, और बस अब थोड़ी दिनों की बात है। तो बाबा कहते हैं एक ही पढ़ाई है, तो आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ, तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। अब उसके लिए क्या करना है? ये पूरा अट्रैक्शन बताया ना बाबा ने। उसके लिए क्या करना है? अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। अब देखो रोज चार्ट हम क्यों प्ले कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ जाना है। और कितना इजी है चार्ट, देखो सब कुछ आपको रेडीमेड मिल रहा है, खाली क्लिक करना है, माउस, लिखना भी नहीं है। पहले हम लोग ने तो चार्ट लिखे थे, यहाँ तो क्लिक ऑफ द माउस में सब कुछ अवेलेबल है। फिर भी कहीं नहीं भरते हैं चार्ट, इससे सहज क्या हो सकता है? तो बाबा कहते हैं
देखो कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है, याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंचते ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, इस दुनिया का मालिक शिव बाबा है नहीं, विश्व के मालिक तुम बनते हो। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाओ तो भगवान इस दुनिया का मालिक नहीं है। भगवान कौन सी दुनिया का मालिक है? ऊपर परम धाम, यहाँ का नहीं, यहाँ का तुमको बनाता है बाबा। ब्रह्मांड। यहाँ का वो रिस्क भी लेना नहीं चाहता है। क्या रिस्क है यहाँ की दुनिया का मालिक बनने का? रिस्क है बहुत बड़ा दिव्या बहन, रिस्क। अपवित्रता। फिर बाद में डाउन आ जाएगा, डाउनफॉल, वो इस रिस्क में जाना ही नहीं चाहता है, वो ऊपर है। तो बाबा कहते हैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। विश्व इसको कहा जाता है, मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। दिस इज द वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड कोई वर्ल्ड नहीं है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती है और वहां कोई वर्ल्ड नहीं है। फिर मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज समझाते हैं, बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, देखो ये पढ़ाई बाबा खुद हमको बैठ पढ़ाता है, भगवान बैठकर पढ़ाए। वो जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल बैठकर पढ़ाता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? मोस्टली वो डिफिकल्ट वाला होता है। वो अलग बात है, उसकी स्पेशलाइजेशन है, पर डिफिकल्ट है। बाबा ये पढ़ाई पढ़ाते क्यों? क्योंकि वाइसेस बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो गया हमारा। अपवित्रता एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बाबा को खुद को बैठ पढ़ाना होता है। तो हार और जीत का खेल है। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो। अब देखो ये 3-4 महीने हो गए ना, 3.5 महीने हो, 108 हो जाएगा आपका संडे तक आप लोगों का, 10:30 वालों का। इसलिए बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो 3 महीने में तो क्या हो गया, कितनी नॉलेज इकट्ठी कर ली हमने। अपने आप को देखो 3 महीने के पहले कैसे थे और अभी हो गए ना, सब स्माइल कर रहे हैं, मतलब काफी नॉलेज इकट्ठी कर ली। शास्त्रों की भी नॉलेज है, यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा जितना बाबा पढ़ाते हैं। किसको पता ही नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अब इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं हाथ छोड़ जाते हैं, जो बाबा की निंदा कराते हैं हाथ छोड़ जाते, फिर वह प्रजा में भी बहुत कम पद पाते हैं। आएंगे तो जरूर, सतयुग में आएंगे ना। बाप मुरली किया फिर छोड़ दिया, तो आएंगे जरूर। तो आप सभी के साथ कितनों ने कोर्स किया था, तो सब लोग क्या आएंगे तो जरूर सतयुग में, पर क्या फर्क होगा आप लोगों में और बाकियों में? कोर्स तो बहुतों ने किया। बाबा कहते फिर, और अगर एक होता है कम पद और एक है फिर निंदा कराया बाबा की, बाद में छोड़ दिया, बोला ब्रह्मा कुमारी है ना ऐसा है, मैंने वहां बहनों को देखा, एक बहन को देखा मैं तो ऐसा है, ऐसे सोच के छोड़ दिया, तो प्रजा में बहुत कम पद मिलेगा। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही पाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते, बाकी सबका विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, फास्ट, ज्यादा से ज्यादा योग में बैठो, 2 घंटा तो मिनिमम। चार्ट है ना आज हमारा, 2 घंटे से तो कम नहीं करो, जल्दी तैयारी करो। इंटरनल तैयारी, अब छोटी छोटी बातें, कुछ भी बातें लेट गो करो, इधर कुछ भी मुझे जमा नहीं करना है, बस बाबा और मैं एकदम क्लीन रखो, ये है तैयारी करना। फिर बाबा पूरे दिन में
मुझे कोई भी अपवित्र संकल्प नहीं करना है, एकदम प्योरिटी टुवर्ड्स परफेक्शन, टुवर्ड्स प्योरिटी। तो जो जो हम रोज चार्ट में कर रहे हैं, इवेंचुअली एवरीथिंग शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल, दैट इज कॉल्ड चार्ट। बेशक हम उसमें लिखेंगे कल आपने किया, लेकिन इट इज फाइनली एडिंग टू माय लाइफस्टाइल। जो आज, तो आज का भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो बाबा कहते हैं, बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते, पढ़ाई में कितना मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर डेट किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट मत करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान करते हैं। हमको याद करने पड़ेंगे वो दिन, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा ना, और फिर पढ़ाई नहीं की, इतनी हॉलीडेज मिली तो रोते रहेंगे कि कितना मिला था, फिर भी मैंने 3 महीने मुझे मिला था, काम कम था, मैं ये कर सकती थी, लेकिन सोते रहे, हमने फिर भी नहीं किया। तो हम लोग याद करेंगे कि जैसे बाद में तो थोड़े दिनों के बाद काम बढ़ जाएगा, फिर तो बिल्कुल, और भी अभी तो काम इतना नहीं है, एक दिन भी मिस नहीं करो। बाबा कहते हैं मोस्ट वैल्यूबल टाइम नुकसान हो जाता है। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, ठीक है, बाबा मना नहीं करते, लेकिन अनिल भाई क्या कर रहे, लिख रहे हैं, क्या कर रहे? बाबा क्या कह रहे हैं? शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, लेकिन बहुत अच्छा स्लोगन है, हथ कारडे दिल यारडे। ठीक है रजत भाई, हथ कारडे दिल यार की तरफ हो। इसको कहेंगे, ये एक बाबा का स्लोगन है, हाथ से काम करते रहो, दिल यार की तरफ हो। ये सिंधी में कहते हैं। बाप कहते मुझे याद करो तो राजा ही तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे। पहले ये होता था कि ध्यान में ऑटोमेटिक चले जाते थे। पहले शुरू में साक्षात्कार का पार्ट बहुत था, तो वह बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की है। हाथ मताई की कहानी है, उसमें बताते हैं मूलरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मूलरा निकालने से माया आ जाती है। रहस्य तो कोई समझ न सके। बाप कहते बच्चे मुख में मूलरा डाल दो, अर्थात तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी जानते नहीं। कभी भी कोई पूछे, बोलो, कोई बोले कि सतयुग की बात करे, अब बाबा ने वापस चेंज किया, वापस पुराना, बोलो वहां विकार का नाम नहीं है। सतयुग में इतना सा भी विकार होगा, वो तो हमने कई बार डिस्कस कर दिया, इतना सा भी विकार होगा, कोई किसी से इन्फ्लुएंस हो रहा है, कोई किसी से अट्रैक्ट हो रहा है, कोई विकार हो, वहां विकार है ही नहीं। हाँ, तो ये एक स्टोरी है मोहल्ला रे की, मैं कभी बताऊंगी, आज थोड़ा लेट जल्दी है, कल मुझे याद दिलाना, कल यानी मंडे को मैं बताऊंगी मोहल्ला रे की स्टोरी। बड़ी स्टोरी है, इसलिए इसमें 5 मिनट्स लग जाएंगे, इसलिए वो स्टोरी नहीं बता रही हूँ, हातम ताई की स्टोरी। ओके, तो बाबा ने कहा हाँ, सतयुग में विकार वहां होता नहीं, इतना सा भी विकार नहीं होगा वहां, तो वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड। अगर इतना सा भी विकार वहां होता, जैसे शुरू में ही अगर बच्चे को शुरू से थोड़ा थोड़ा सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चे का फ्यूचर का आप क्या बता सकते हो? बाय द एज ही रिचेस, लाइक 15 की एज तक तो क्या हो जाएगा, बहुत सिर दर्द होने लग जाएगा। तो वहां इतना सा भी विकार नहीं, आत्मा इतनी निर्विकारी स्टेज में है। एक्चुअली क्या है, इम्प्योरिटी आपकी इनोसेंस को खत्म कर देता है। जितनी आत्मा इम्प्योर बनती, आजकल बच्चे, छोटे बच्चे 2nd स्टैंडर्ड 1st स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसे ऐसे केसेस सुनते हैं। मुझे एक बहन बता रही थी, अपनी डॉटर 11 साल की डॉटर है वो, और मतलब
इतना उसको सजने का शौक, और 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड, और जो भी स्टाइल वाइल करते हैं शरीर का जो भी, अब 11 ईयर, ये इस तरह के स्टाइल का नॉर्मली एज होती है 11 साल का, तो क्या कर रहे हैं वो, बचपना, इनोसेंस हम लूज करते जा रहे हैं। जब बच्चे को इस तरह के एक्सपोजर मिलता है बॉडी कॉन्शियसनेस के, उसकी इनोसेंस लॉस्ट होती जाती है, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इवेंचुअली। क्योंकि अब वो कहती है मदर को, तुम क्या है, मतलब तुम तो बिल्कुल वो सिंपल रहती है या इतना नहीं रहती है, वो उसको हमेशा एक्यूज करती रहती है इस बात पर कि तुम ऐसी हो, तुम ये नहीं लगाती हो, तुम लिपस्टिक नहीं लगाती हो, तुम ये नहीं करती हो। 11 ईयर ओल्ड चाइल्ड, इट्स नॉट दिस एज। सत्युग में देवताएं कैसे होंगे, बिल्कुल सिंपल, एकदम इनोसेंट। विकार आपकी इनोसेंस को खत्म कर, तो इसलिए बाबा हमको वो एकदम निर्विकारी बना रहा है कि जिसको पता ही नहीं विकार भी कुछ होता है। नो, नथिंग, न इस तरह के कुछ देखते हैं, सुनते हैं, कुछ होता ही नहीं। तो ये है, तो ऐसे, और उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए पेरेंट्स को, जब बच्चा पैदा हो जाए, दे हैव टू लीड अ एग्जाम्पलरी लाइफ। उनका त्याग ही बच्चों के लिए शिक्षा है। वो बाहर फिल्मों से इतना नहीं वो सीखेगा जितना घर में सीखता है वो। बाबा, हम लोगों ने जो आज जो भी प्योरिटी एक हमारी नेचुरल नेचर हो गई, हम लोगों ने अपने आंखों से पेरेंट्स को देखा, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, वो जो छाप बचपन में पड़ती है वो हमेशा के लिए काम आती है। फिर आज पेरेंट्स कंप्लेन करते, बच्चे ऐसे हैं, गलत संग में गए हैं, कुछ छिपाते हैं, बताते नहीं है। दे आर नॉट टू बी ब्लेम्ड, वी हैव टू सी आवर लाइफस्टाइल व्हेन दे वर वेरी स्मॉल। हम लोग कैसे थे। अगर आज हम लोग, इसलिए जो समझदार होते हैं, बच्चों के सामने दे आर द सेंट्स, संत की जीवन जीना होता है। हम जिस तरह की जीवन जी रहे हैं, हम उनके लिए एक एग्जाम्पल बनते जा रहे हैं, उनके अंदर वही संस्कार आते जा रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वहां विकार का नाम नहीं, वह होता ही है वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं, देह अभिमानी नहीं, माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है, सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद है। आगे तो कहते थे सूर्य चांद देवताएं है, और तुम कहते हो, दुनिया में कहते सूर्य चांद देवताएं हैं भक्ति मार्ग में, और हम कहते ये तो मांडवे की बत्तियां है, दे आर द लाइट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। वो कोई देवता नहीं है, वो तो जस्ट वन ऑफ द प्लैनेट्स भी हो गए ना। यहाँ खेल होता है, तो ये बत्तियां भी यहाँ है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में ये होती नहीं, वहां खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत जो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही है, जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं। कॉन्टिनेंट सब आप लोगों को दिखाया ना एक बार पूरा फिल्म, कैसे सारी कॉन्टिनेंट्स वैनिश हो जाती है, ओनली एक एशिया कॉन्टिनेंट रहता है, भारत। सतयुग में तो पूरा सृष्टि जलमय हो जाती है। पशु पक्षी आदि जो भी है सब होंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था, सब धर्मों की नॉलेज है ना। बाप समझाते हैं बच्चे, नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी हो। कथनी करनी एक जैसी, उसको कहेंगे नर से नारायण। व्हाट आई एम सेइंग वो मेरी करनी हो।
इन अदर वर्ड्स दैट आई बिलीव, कथनी करनी एक समान। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, नर से नारायण बनने की एक ही पढ़ाई है। ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होता नहीं। तुम पवित्र राजाए बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाए पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्या भूलते हैं क्या? कहते बाबा माया भुला देती है, दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है ना, मुख्य टीचर एक ही है और बाकी और सब है नायब टीचर्स। शिव बाबा टीचर है। अच्छा बाप को भूल जाते हो तो टीचर को याद करो, ऐसा टीचर बाबा को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, इफ नॉट फादर टीचर, टीचर सदगुरु। अब तो हम कितने, आज के कल के चार्ट में था ना, हमने माता पिता का संबंध देखा बाबा के साथ, और कल पूरे दिन क्या प्रैक्टिस की आप लोगों ने? फ्रेंड की तरह प्रैक्टिस की ना, कल का चार्ट भरा है तो फ्रेंड किया। तो एक भूले तो दूसरे को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, सबको आता है ना याद प्यार देना? याद प्यार, याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। और नमस्ते। पहला पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। इफ आई वांट टू टेक द फुल इनहेरिटेंस ऑफ बाबा, जो कथनी है वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है। मोह जीत बनना है, अटैचमेंट फ्री, मोह जीत बनना है। सदा याद रहे दूसरा है कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हम शांति में, हमें शांति में रहना है। मुख में मोलरा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, इसमें बाबा ने स्पेशली कहा कि जैसे कोई सीजन होता है, हमको पता है कि इतना भीड़ क्राउड आने वाली है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए पूरा वो अथॉरिटीज जो है वो पूरा कर लेती है, इंतजाम करती है कि पता है कि इतने लोग आ जाएंगे, इतने सबको जरूरत है और इतनी भीड़ एक्सपेक्टेड है। बाबा कह रहे बच्चे तुमको पता है अभी संसार का लास्ट फेज चल रहा है, आत्माएं रोएगी चिल्लाएगी, आपके पास आएगी कि 1 मिनट का दर्शन, 1 मिनट की शांति दे दो, बस तुम दृष्टि दे दो। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट फेज। तो इसके लिए बाबा कहते तो तड़पती हुई आत्माओं को क्यों में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना, आते जाए और लेते जाए हमारे से। तो अभी जैसे बाबा ने हमको एक जस्ट इमेजिन करो, अपने आप को विजुअलाइज करो देवता स्वरूप, कि आत्मा आती जाए, हमें देखे और लेती जाए। ये वाला पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। दिस इज कॉल्ड दातापन। मैं सिर्फ दे रही हूँ। जैसे वो देवताओं को क्या बताते, ब्लेसिंग्स बताते हैं, मतलब क्या, देने वाला। तो अपना संकल्प ऑलवेज ब्लेसिंग की चले। एवरी संकल्प जो चले किसी के लिए ब्लेसिंग की, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसका ये हो जाए, हर संकल्प हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। तो आज का ये पूरे दिन का प्रैक्टिस भी यही है। सोमान, मैं मास्टर दाता हूं।
हर संकल्प हर सेकंड में देने वाला, whatever thought I create for others, देने वाला, वो मुझे रिस्पेक्ट दे, वो मुझे अच्छे से बात करे, नो सच थॉट, देने वाला थॉट। तो आज का पूरे दिन का ये स्वमान भी है। रिपीट कर दीजिए प्लीज। मैं मास्टर दाता हूँ, ये आपके ग्रुप में भी आता जाएगा। इसका स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेगी। तो ऑलवेज बाबा को बुद्धि में हाजिर रखो। बाबा ऑलवेज बाबा विथ में, जैसे अभी बताया ना भाई ने कि बाबा मेरे साथ है, तो ऑलवेज हजूर को हाजिर रखो। अच्छा, तो एक दो कोई जाए नहीं, 2-3 अनाउंसमेंट्स है। एक तो हम कल हमें समझाया कि पवित्रता का क्या महत्व है, दातापन के संस्कार हमें कैसे धारण करना है। आपने ये भी समझाया कि शिव बाबा का बच्चा बने बगैर इस दुनिया में कोई भी स्वर्ग में आ नहीं सकता, क्योंकि पवित्रता शिव बाबा के सिवाय कोई बना नहीं सकता। यह हार और जीत का खेल है। आज की मैनेजमेंट टिप्स है जो अव्यक्त मूल्य से ली गई है। ड्रामा में सब अच्छा ही होना है, ड्रामा में सब अच्छा ही होना है। इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। ड्रामा में सब कुछ अच्छा ही होना है, इस स्मृति से बेफिक्र बादशाह बनो। In this drama, everything will be the best for us. With this story, remembrance, be a tension-free king. Thank you, all the divine souls who has participated in the today's session. Thank you once again, Didi. Om Shanti. Question answer दीदी को पूछना है तो पूछो।